हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ का 4th पार्ट और ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। साथियों, MCQ क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, ITI के बच्चे जो ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड से ITI कर रहे हैं तो उन ट्रेड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर इन 4 वीडियो को आप अगर परिपक्व कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी का इससे बाहर नहीं आएगा। और यह सीरीज़ उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जो कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या जनरल कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हो, तो आपके लिए भी ये MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तथा साथियों, इसके अलावा अगर आप और MCQ क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड, तो जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर जो ITI स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको भी कर सकते हैं। वो भी इस ट्रेड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों जब तक आप MCQ क्वेश्चन नहीं लगा लेते तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपने थ्योरी को कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लिया हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट है वो किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। तो पावर पॉइंट क्या एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है जिसमें हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज द पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट द न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में किसी भी न्यू प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। वो शॉर्टकट की क्या है, तो वो है Ctrl+N। तो Ctrl+N इज मेनली यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल। तो MS वर्ड, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इन सब का क्या है कि एक एक्सटेंशन होता है। तो इसी तरीके से हमसे ये पूछा गया है कि जो पावर पॉइंट के लिए जो प्रेजेंटेशन होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है, तो वो होता है PPTX। अगर लास्ट में किसी के PPTX आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइल किसकी है, पावर पॉइंट की है। अगर XLX आ रहा हो तो वो फाइल किसकी है, एक्सेल की है। अगर लास्ट में डॉक्स आ रहा हो, DOCX या DOC आ रहा हो तो वो फाइल MS वर्ड की है। तो इन फाइलों के एक्सटेंशन से भी हम पहचान सकते हैं कि ये किस तरह की फाइल है, MS एक्सेल है, वर्ड है या पावर पॉइंट है। तो यह हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मेन्यू रिलेटेड टू पावर पॉइंट। तो कौन सा मेन्यू है जो कि पावर पॉइंट से रिलेटेड है, तो ये होता है एनिमेशन। तो एनिमेशन इज द मेन्यू रिलेटेड टू द पावर पॉइंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्लाइड इन द पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में जो पहली स्लाइड होती है उसका क्या नाम होता है, तो वो होता है टाइटल स्लाइड। तो टाइटल स्लाइड इज द फर्स्ट स्लाइड इन द पावर पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई द वेरियस इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट इन ए स्लाइड। तो वो होता है एनिमेशन। तो एनिमेशन का जब अप्लाई करके हम तरह तरह के जो इफेक्ट है, तरह तरह की जो स्टाइल्स होती है वो स्लाइड के अंदर दिखा सकते हैं। तो ये जो एनिमेशन का जो मेन्यू होता है उसमें होती है सारी चीज़ें। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई द वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो विजुअल इफेक्ट को अगर हमें स्लाइड के अंदर दिखाना है तो किस मेन्यू का हम उपयोग करते हैं, तो वो मेन्यू होता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन मेन्यू इज यूज टू अप्लाई द वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन द पावर पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द हाइपर लिंक। अगर किसी भी फाइल के अंदर अगर हमें कोई लिंक देना है तो उस लिंक को बोलते हैं हम हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट द डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। तो स्लाइड के लिए अलग अलग लेआउट का सेलेक्ट करना, तो जो किस टूल्स के अंदर ये मिलती है, तो वो मिलती है अप्लाई द डिजाइन। तो अप्लाई डिजाइन टूल अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट द डिफरेंट लेआउट फॉर द स्लाइड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन की इज़ यूज टू रन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो उसको चलाने के लिए हम किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं। तो पावर पॉइंट की अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड करनी है तो हम जो फंक्शन की होती है F5 उसके द्वारा हम नेक्स्ट स्लाइड को ऑपरेट कर सकते हैं, या सिंपली कह सकते हैं कि जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए हम F7 की का उपयोग करते हैं, सॉरी F5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। तो यूनिक्स लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है वो कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है लाइनेक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो लाइनेक्स इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द रूट डायरेक्टरी इन द फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में जो रूट डायरेक्टरी है वो कौन सी है। तो फाइल सिस्टम में जो रूट डायरेक्टरी होती है वो होती है स्लैश। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइनेक्स कमांड इज यूज टू रिपोर्ट फुल पाथ टू द करंट डायरेक्टरी। तो ये होता है PWD। तो PWD लाइनेक्स कमांड इज यूज टू रिपोर्ट द फुल पाथ टू द करंट डायरेक्टरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लाइनेक्स कमांड यूज टू डिस्प्ले द डिफॉल्ट सेल। तो किस कमांड का हम उपयोग करते हैं, ये होती है इको $shell। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इको $shell इज द लाइनेक्स कमांड इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिफॉल्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइनेक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी। तो किस कमांड का हम उपयोग करते हैं, तो ये कमांड होती है इज स्टार और स्लैश। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस कमांड का हम उपयोग करते हैं लिस्ट द कंटेंट टू द ऑल सब डायरेक्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू कॉपी द फाइल इन द लाइनेक्स। तो लाइनेक्स के अंदर किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो वैसे तो हम किसी भी MS ऑफिस के अंदर जब हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो कमांड होती है Ctrl+C। लेकिन यहाँ पे जो लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स में किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो की जाती है CP। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइनेक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कैलेंडर ऑफ द करंट मंथ। जो किस लाइनेक्स के अंदर हम किस कमांड का उपयोग करते हैं जो करंट मंथ का, जो जिस महीने का अगर हमें कैलेंडर देखना हो। तो लाइनेक्स के अंदर जिस महीने का अगर हमें कैलेंडर देखना हो, जो महीना चल रहा हो, तो जो कमांड यूज की जाती है वो कमांड होती है कैल। तो कैलेंडर से ही बना है कैल। तो लाइनेक्स के अंदर ये कमांड यूज की जाती है कैलेंडर को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइनेक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द करंट टर्मिनल। करंट टर्मिनल को देखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए लाइनेक्स के अंदर कौन सी कमांड है वो यूज की जाती है। तो ये की जाती है TTY लाइनेक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द करंट टर्मिनल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइनेक्स कमांड इज यूज टू करंट लोडेज इज यूजर। तो किस कमांड का उपयोग करते हैं हम, ये होती है वामी, वामी या वामी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू क्रिएट द न्यू डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। लाइनेक्स के अंदर न्यू डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो वो होती है mkdir। mkdir कमांड इज यूज टू क्रिएट द न्यू डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट टू रन द टर्मिनल इन ग्योमे डेस्कटॉप। जो जिनोमे डेस्कटॉप है उसको रन टर्मिनल के लिए क्या शॉर्टकट यूज किया जाता है, तो शॉर्टकट की यूज की जाती है Alt + F2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट द फोल्डर इन जिनोमी डेस्कटॉप। तो जिनोमी डेस्कटॉप के फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम या फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं, तो फोल्डर क्रिएट किया जाता है राइट क्लिक प्लस न्यू फोल्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट द टर्मिनल इन जिनोमे डेस्कटॉप। जिनोमे डेस्कटॉप में टर्मिनल को स्टार्ट है वो कैसे किया जाता है, तो बाई एप्लीकेशन एक्सेसरीज एंड टर्मिनल। तो इस तरीके से हम डेस्कटॉप पर स्टार्ट को टर्मिनल को असेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिट्रीव ए डिलीट फोल्डर इन जिनोमे डेस्कटॉप। जिनोमे डेस्कटॉप में जो हमने फोल्डर को डिलीट कर दिया है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो मिलता है हमें टैस्क डिस्क के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। टैस्क डिस्क इज टू रिट्रीव ए डिलीट फोल्डर इन जिनोमे डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन वायरस एंटर इन ए डॉक्यूमेंट्स। जब भी किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर वायरस एंटर कर जाता है तो हम किस तरीके से उस टर्म का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्टेड। तो इन्फेक्टेड इज द टर्म यूज व्हेन वायरस एंटर इनटू द डॉक्यूमेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड एन intrusive login to a protective system from to remote system to carry the out malicious act। तो इसको हम बोलते हैं हैकिंग। तो हैकिंग इज एन intrusive login to an protective system from a remote system to carry the out malicious act। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर इल intentions a virus to steal user ID or password, trojan, erase the data on the computer, virus and etc। तो ये होता है malware। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पीस ऑफ malware which keeps sending the junk message advertising। तो ये होता है स्पैम में। तो स्पैम इज ए पीस ऑफ malware which keeps send the junk message advertising। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड दैट सिंपली रिकॉर्ड द कंप्यूटर एक्टिविटीज एंड ट्रांसमिट्स दैम टू द मैलिशियस साइट। तो ये होता है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर इज द सिंपली रिकॉर्डेड कंप्यूटर एक्टिविटी दैट ट्रांसमिट दैम टू ए मैलिशियस साइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ CRM। CRM का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, तो CRM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ वन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट CRM टूल। जो माइक्रोसॉफ्ट CRM टूल है वो कौन सा है, तो वो होता है MS डायनेमिक CRM। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ हेल्पिंग टू मैनेज द कस्टमर। तो किसी भी कस्टमर को हेल्प करने के लिए क्या मैनेज करना होता है, तो CRM ही मैनेज करना होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो CRM
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज हेल्प टू मैनेज द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द बेनिफिट ऑफ CRM। तो CRM का कौन सा एक लाभ है या बेनिफिट है? तो इंक्रीज रिवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट और रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए हम CRM का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ CRM। CRM का एक उदाहरण क्या है? तो CRM का एक उदाहरण होता है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर को सर्विस प्रदान करने के लिए हम CRM यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बैड CRM। तो बैड CRM का एक उदाहरण दीजिए। तो इग्नोर द कस्टमर फीडबैक। कस्टमर ने जो अगर फीडबैक दी है उसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो एक बैड CRM का एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद अनहैप्पी कस्टमर। जो कस्टमर खुश नहीं है आप उसको डील कैसे करेंगे? स्टेप बैक एंड अप्लाइज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेंडर मैनेजमेंट स्किल। तो वेंडर मैनेजमेंट जो स्किल है वो क्या होती है? तो वेंडर मैनेजमेंट जो स्किल होती है फॉर ऑब्टेनिंग द कोटे विद द प्राइसिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो? टाइम मैनेजमेंट से आप करते हैं प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल क्या होती है? मेडिटेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ईमेल एडिकेट्स। ईमेल एडिकेट्स से आप क्या समझते हैं? तो ईमेल एडिकेट्स होता है द वे ऑफ द राइटिंग ईमेल। तो ईमेल को आप किस तरीके से लिख रहे हैं, शिष्टाचार तरीके से लिख रहे हैं नहीं, ये कहलाता है ईमेल एडिकेट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कीप द सब्जेक्ट इन ईमेल। तो जो ईमेल अब किसी को आप सेंड करते तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो वो क्या बताता हमें? सिंपली द स्टेटमेंट ऑफ द रिटर्न अबाउट। जो हम कंटेंट नीचे लिख रहे हैं या फाइल अटैच कर रहे हैं, सब्जेक्ट उसके बारे में बताता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आप सब्जेक्ट देखकर ही पहचान सकते हैं कि जो ईमेल आई है वो किसके रिगार्डिंग आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई CC इज नीडेड इन द ईमेल। तो CC होती कार्बन कॉपी, एक होती BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब हमें मतलब एक पर्टिकुलर जिस बंदे को मेल सेंड कर रहे हैं उसके बाद होती BCC और एक होती है CC। तो इसके द्वारा भी हम दूसरे बंदों को एक ही बार में हम मेल कर सकते हैं। तो वो हमारा होता है फॉर एन इन्फॉर्मेशन। जिसको हम पर्टिकुलर मेल डाल रहे हैं तो उसके पास तो मेल सेंड ही कर रहे हैं। अगर हमने BCC या CC में डाल रही है तो हम डायरेक्ट उसको नहीं कर रहे, लेकिन उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने वहाँ मेल कर दी है जहाँ हमने मेंस में जो मेल डाली है, उससे ये इंडिकेट होता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। मान लो सपोज करो आपको मेल करनी है आपको A को, लेकिन आपको B को भी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप B वाले की ID BC या CC में डाल दोगे और A क्या है जिसको आपको सेंड करनी है, तो आप उसकी ईमेल को मेंस में डालोगे A में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ग्रीट द अननोन कस्टमर इन ईमेल। जब भी हम किसी को नहीं जानते हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ग्रीट करेंगे? तो डियर सर और मैम कहकर हम ईमेल को स्टार्ट करेंगे। अगर हम उसको जानते हैं तो डियर सर मोहन, डियर सर रामू, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम उस कस्टमर को नहीं जानते हैं तो डियर सर या मैम कहकर हम ईमेल राइटिंग शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू से आप क्या समझते हो? जो इंटरव्यू क्या होता है कि फाइंड आउट ही और सी इज सूटेबल फॉर द जॉब। इंटरव्यू से मान लो आप इंटरव्यू देने आए हो तो आप उस जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं, तो ये ज्ञात करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है या इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन इम्पोर्टेंट टू अटेंड द इंटरव्यू।
इंटरव्यू अटेंड करते समय हमें क्या चीज़ सावधान या क्या महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी चाहिए। तो हमें इंटरव्यू के दौरान बी पंक्चुअल होना चाहिए। तो बी पंक्चुअल इज एन इम्पोर्टेंट टू अटेंड द इंटरव्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो डिस्क्राइब किया जाता है रिटन में वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो कंपनी क्या है कि अपने रूल बनाए होते हैं और आपको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसका एक रिटन डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो वो कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको क्या क्या हमारी कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर क्या काम करने और हमारी कंपनी के क्या रूल है। तो आपको उन जो रूल बनाए हुए उन्हीं दायरों में काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ए रिज्यूम शुड बी। तो रिज्यूम जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए। रिज्यूम एकदम प्रिसाइज और शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट एंड प्रिसाइज रिज्यूम शुड बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो रिज्यूम क्या एकदम छोटा हो प्रिसाइज हो। तो अगर उसमें जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपनी क्वालिफिकेशन एड्रेस अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो तो वो एक छोटा और प्रिसाइज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली। जो टैली होता है वो किस टाइप का एक सॉफ्टवेयर है। तो टैली क्या है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो अकाउंटेंट होते हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं सॉफ्टवेयर का। तो टैली इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली। जो टैली के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फीचर होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। टू गेट द डेली बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कंप्यूटर ऑपरेटर की जो चारों वीडियो है MCQ क्वेश्चंस की आप इसके अलावा ITI स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वीडियो भी देख सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कंप्यूटर के ही हैं। तो थैंक यू दोस्तों।